Class 9th, Chapter number 1, The Fun They Had, written by Ishaq S. Imove. सो बच्चों, आज की क्लास में हम द फन दे हैड नामक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस स्टोरी में फ्यूचर के स्कूल का कंपैरिजन आज के स्कूल से किया गया है। फ्यूचर के टाइम में बच्चे घर पर ही बैठकर पढ़ते हैं और उनके टीचर एक रोबोट होते हैं। इस स्टोरी में मार्गी और टॉमी नाम के दो बच्चे हैं। मार्गी 11 इयर्स की है और टॉमी 13 इयर्स का है। मार्गी को डेली डायरी लिखने की आदत होती है। एक दिन वो अपनी डायरी में लिखती है 17 मई 2157। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। यह बहुत पुरानी बुक थी। ये स्टोरी आज से 132 इयर्स बाद की है। मीन्स बच्चों, ये स्टोरी हमारे फ्यूचर की है, जब बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि वे घर में बैठकर ही पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाला कोई टीचर एक ह्यूमन नहीं बल्कि रोबोट हुआ करता था। उनके लिए रियल बुक से मतलब हम जो आज की बुक पढ़ते हैं, मतलब कि पेपर पढ़ने वाली जो बुक है उससे है, ठीक है। और ये जो बुक है वो उनकी बुक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बच्चे ई बुक मीन्स कंप्यूटर बुक के थ्रू पढ़ते हैं। टॉमी को कहीं से एक रियल बुक मिल जाती है, जिसे देखकर दोनों बच्चे शॉक हो जाते हैं। मार्गी कहती है कि मेरे दादाजी ने बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि वो पेपर प्रिंटेड बुक से पढ़ा करते थे, जिसमें सारी स्टोरीज प्रिंटेड हुआ करती थी। उन्होंने बुक के पेज को पलटा जो कि येलो और क्रैंकी हो गए थे। क्रैंकी का मीन्स है मुड़े हुए। मार्गी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी कि रियल बुक में वर्ड्स मूव नहीं करते हैं, और जब वो पहले वाले पन्ने को वापस से पलटते हैं तो उन्हें सेम वर्ड्स वहीं लिखे हुए मिलते हैं जहाँ पे वो पहले लिखे हुए थे। क्योंकि जिस बुक्स के थ्रू उस टाइम के बच्चे पढ़ते थे, मीन्स जो ई बुक हुआ करती थी, उसमें वर्ड्स बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मूव किया करते थे, और जब भी वो नए पेज को खोलते थे या फिर वापस से पुराने पेज पे जाया करते थे तो उन्हें एक न्यू स्टोरी मिलती थी। ये सब जो चीज़ें थी जो रियल बुक में थी वो बच्चों को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रही थी। टॉमी बोलता है व्हाट अ वेस्ट, जब इस बुक को पढ़ लेंगे तो इसे फेंक देंगे। मेरे टेलीविज़न स्क्रीन में तो ऐसी मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, उसे तो मैं कभी भी नहीं फेंक सकता हूँ। मार्गी बोलती है हाँ टॉमी, तुम सही कह रहे हो, मैं भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को कभी नहीं फेंक सकती हूँ। मार्गी टॉमी से पूछती है तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। टॉमी बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो वो बस घर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये बुक मुझे अपने घर के एटिक से मिली है। एटिक का मीन्स है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। मार्गी पूछती है ये बुक किस बारे में है। टॉमी कहता है स्कूल। मार्गी सॉरोफुल होके बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में कौन क्या लिख सकता है, आई हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल हमेशा से नापसंद थे, लेकिन कुछ समय से मार्गी स्कूल से और ज़्यादा नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहा था, जिसमें मार्गी के नंबर कुछ खास नहीं आ रहे थे, जिस वजह से मार्गी की स्कूल के प्रति जो उसकी नफ़रत थी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जब मार्गी के बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे थे तो मार्गी की मम्मी को लगा कि मैकेनिकल टीचर में कुछ कमी है, जिसको ठीक कराने के लिए वो क्वांटिटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। क्वांटिटी इंस्पेक्टर मीन्स एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को ठीक करता है। क्वांटिटी इंस्पेक्टर एक छोटे कद का व्यक्ति था, जिसका गोल और लाल रंग का चेहरा था, और उसके हाथ में टूल्स का एक बॉक्स था जिसमें डायल्स एंड वायर्स जैसी चीज़ें रखी हुई थी। क्वांटिटी इंस्पेक्टर मार्गी को देखकर स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है खाने के लिए, और वो क्या करता है कि जो मैकेनिकल टीचर होता है उसे ले जाता है और उसे ठीक करने लगता है।
इधर मार्गी ये होप करती है कि मैकेनिकल टीचर जल्दी से ठीक ना हो, सो डैट उसे पढ़ाई से कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। बट कॉन्ट्री इंस्पेक्टर 1 आवर के अंदर ही उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करके वापस ले आता है, जिससे एक बड़ा सा स्क्रीन होता है, मतलब कि जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है उसमें एक बड़ा सा स्क्रीन होता है जिसमें सारे चैप्टर, क्वेश्चंस, होमवर्क सेव होते हैं। ये सब देखकर मार्गी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसे कुछ दिन पढ़ाई से छुट्टी मिलेगी, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1 आवर के अंदर ही उसका मैकेनिकल टीचर एकदम ठीक होके वापस आ जाता है। मार्गी को अपने मैकेनिकल टीचर का वो वाला हिस्सा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था जहां उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना होता था। मीन्स रोबोट में एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहां पे बच्चों को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। मार्गी को अपना होमवर्क पंच कोड में लिखना होता था। सो पंच कोड एक कंप्यूटर में डाटा सेव करने की लैंग्वेज या आप कह सकते हैं एक तरीका होता था, जिसे मार्गी ने 6 इयर्स की एज में ही सीख लिया था। मैकेनिकल टीचर उसके टेस्ट पेपर को तुरंत चेक करके मार्गी को नंबर्स दे दिया करता था। हमारी तरह नहीं होता था पहले कि हम अपने टेस्ट पेपर सबमिट करते हैं और 2-3 दिन बाद हमारी टेस्ट कॉपी मिलती है और तब तक हम खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि यहाँ हमने टेस्ट पेपर सबमिट किया, उधर से हमारे मार्क्स आ गए। कॉन्ट्री इंस्पेक्टर अपना काम करने के बाद स्माइल करते हैं और मार्गी की मदर मिस जोन्स से कहता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी। मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी टेस्ट का लेवल मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग सेट नहीं था, मीन्स वो थोड़ा ज़्यादा हाई था, इसलिए मार्गी के नंबर टेस्ट में कम आ रहे थे। अब मैंने इसके लेवल को 10 इयर्स के बच्चे के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। इस सब से मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो रोबोट टीचर को ले जाएंगे, जैसे टॉमी के साथ हुआ था। एक बार टॉमी के हिस्ट्री का रोबोट टीचर जो था उसकी स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई थी, जिसे ठीक होने में पूरा 1 मंथ लगा था और इस तरीके से टॉमी की 1 महीने की छुट्टी हो गई थी। तो मार्गी को लगा शायद उसके संग भी ऐसा ही हो, उसे भी थोड़े दिन की छुट्टी मिल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब देख के मार्गी बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी और इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्गी बोलती है कि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है। टॉमी कहता है, अरे पागल, ये 100-200 साल पुरानी बात है, तब हमारे जैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे। मार्गी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे। वो टॉमी के पास आकर बैठ जाती है और उस ओल्ड बुक को पढ़ने लगती है। मार्गी टॉमी से पूछती है, क्या उस समय पर भी टीचर हुआ करते थे? टॉमी बोलता है, हाँ, उस टाइम पर भी टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो रोबोट नहीं, ह्यूमन हुआ करते थे। ये बात सुनकर मार्गी एकदम चौंक जाती है और बोलती है, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वो इतना कैसे जान सकता है कि वो टीचर बन जाए? टॉमी बोलता है, क्यों नहीं, मेरे पापा भी तो मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं, तो वो भी तो एक टीचर बन सकते हैं। मार्गी बोलती है, फिर भी मैं एक अनजान इंसान को अपने घर में कैसे रख लूँगी? यह सुनकर टॉमी बहुत ज़्यादा हंसता है और बोलता है, मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता है। पहले के टाइम में टीचर घर पर नहीं पढ़ाते थे, बल्कि बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग में जाया करते थे और वहाँ पे वो लोग पढ़ते थे। स्पेशल बिल्डिंग का मीन्स है स्कूल। मार्गी फिर से पूछती है कि मेरी मम्मी तो कह रही थी कि बच्चों को उसके दिमाग के अनुसार पढ़ाया जाता है, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। टॉमी बोलता है, अरे नहीं, पहले के टाइम पे अलग अलग उम्र के बच्चों की अलग अलग क्लास हुआ करती थी और उन्हें उनके अनुसार ही पढ़ाया जाता था। क्योंकि मार्गी बार बार बहुत सारे सिली क्वेश्चंस टॉमी से कर रही थी, जिस वजह से टॉमी क्या होता है, परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें बुक नहीं पसंद तो जाओ मत पढ़ो। मार्गी कहती है, अरे
मैंने कब कहा कि मुझे ये बुक नहीं पसंद है, मुझे तो ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे उस टाइम के फ़नी स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा जानना है। सो उन दोनों ही बच्चों को बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। उन दोनों ने बुक को पढ़कर आधा भी फिनिश नहीं किया था, तभी मार्गी की मम्मी मिस जोन्स आकर कहती हैं, मार्गी बेटा स्कूल का टाइम हो गया है। पहले तो मार्गी मना करती है, नहीं मम्मी अभी नहीं हुआ, लेकिन मिस जोन्स कहती हैं कि अभी आओ, टाइम हो गया है और टॉमी के स्कूल का टाइम भी हो गया था। इसलिए मार्गी घर जाने के लिए मान जाती है और टॉमी से कहती है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद क्या हम फिर से इस बुक को पढ़ सकते हैं। टॉमी को मार्गी की बात में कुछ खास दिलचस्पी तो नहीं थी और वो कहता है चलो देखते हैं, और दोनों अपने अपने रास्ते घर की तरफ चले जाते हैं। मार्गी अपने क्लासरूम में चली जाती है जो उसके बेडरूम के बराबर में ही था, जहां मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था। सैटरडे और संडे को छोड़कर रोज़ इसी टाइम पर मार्गी पढ़ती थी, क्योंकि मार्गी की मम्मी को लगता था कि रोज़ रेगुलर आवर्स पर पढ़ने से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। इसी वजह से मार्गी एक फ़िक्स टाइम पर पढ़ा करती थी। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर लगाता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ अपना कल का होमवर्क सबमिट करो। मार्गी अपना होमवर्क सबमिट कर देती है और फिर से उन पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि पहले के टाइम पे सभी बच्चे एक साथ बैठते होंगे, एक साथ खेलते होंगे, एक साथ स्कूल जाते होंगे और एक साथ ही घर को आते होंगे। वो सभी चीज़ें एक साथ सीखते होंगे और एक दूसरे का होमवर्क कराने में हेल्प भी कर देते होंगे, और उनका एक टीचर होगा जो कि एक क्या होगा, इंसान होगा, ना कि एक रोबोट होगा। इधर मार्गी का मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ा रहा होता है, जिस पे मार्गी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। वो तो बस पहले के टाइम के द फन दे हैड के बारे में सोचती है। सो बच्चों, यहीं पे हमारी ये स्टोरी भी ख़त्म होती है।